हाउस भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री जी को सौंपा ज्ञापन। 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को OPS पेंशन योजना में वापस लौटने के लिए विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना का चयन करने संबंधी शासनादेश जारी करवाने हेतु की गई मांग। सुदामा प्रसाद शर्मा, हमारे भोपाल संवाददाता की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी महाराज, मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश। विषय 98 से 4 तक के OPS के पात्र शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने हेतु महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मध्य प्रदेश में 1998 में शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200, 100 रुपये के वेतनमान पर हुई थी। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 20 रुपये और शिक्षाकर्मी वर्ग 2 को 30 रुपये, अब शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को 40 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी और अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 182% महंगाई भत्ता दिया जाता था। फिर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग आदेश क्रमांक F1/269/2002 फर्स्ट भोपाल दिनांक 21/6/2001 मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी भर्ती नियम तथा सेवा शर्तें नियम 1997 के अनुसार प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान U के सामल के हस्ताक्षर से जारी आदेश से वर्ष 2001 में नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। इसी तरह 2001 में संविदा शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और फिर उनको 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत दिसंबर 4 तक नियमित हो चुके थे। तत्पश्चात जब श्रीमान DP दुबे आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया, तब स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के उपसचिव श्री J.C. भट्ट के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक F1/4/7/20/1 इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28/6/2007 द्वारा दिनांक 30/6/2007 के माध्यम से 1/4/2007 से 98 से कार्यरत शिक्षाकर्मियों और संविदा शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करना मानकर अध्यापक सर्वर्ग में संविलियन किया गया था। तब सहायक अध्यापक को वेतन 3100, 5000, अध्यापक को 4000.125, 6500, वरिष्ठ अध्यापक को 5000.175, 8500 शासन आदेश 28/6/2007 के अनुसार दिया गया था और फिर 12 वर्ष पूर्ण करने उपरांत 2010 में पहली क्रमोन्नति का लाभ दिया गया तथा फिर 2016 में 6वां वेतनमान का लाभ दिया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को 6वां वेतनमान 2006 में दिया गया था। उक्त 10 वर्ष के अंतर की एरियर की राशि का भुगतान करने हेतु इंदौर हाई कोर्ट ने याचिका WP संख्या 11734/2021 पर सुनवाई करते हुए 3 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार को निर्णय पारित करते हुए उक्त संवर्ग को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर स्कूल शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह समस्त आर्थिक लामा देने का निर्देश दिया गया है। 151/217/6 समवी जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद वित्त विभाग के IFM पोर्टल को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर समस्त लाभ शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह दिए जाने हेतु निर्णय पारित किया है। और फिर 21 जनवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा सरकार ने अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने की घोषणा की थी और कैबिनेट की बैठक में तत्कालीन मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से संविलियन का प्रस्ताव पारित किया जाकर नोटिस लिखाई थी और फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेश अनुसार उपसचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 1 मई 2018 के आदेश का 20,141 F1 अध्यापक संविलियन आदेश क्र 5451/717/6 संविलियन शिक्षा विभाग 2018 जारी कर दिया गया था और 1 जुलाई 2018 से उक्त संवर्ग को 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया था और 5/10/2023
को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार उक्त संवर्ग को पहली और दूसरी कुममुंती लगाने में तथा 6/10/2023 के आदेश अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन को 10 वर्ष वालों को पहला समयमान वेतनमान तथा 20 वर्ष वालों को दूसरा समयमान वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश जारी किया गया था, जिसका लाभ मिल चुका है, और उच्च पद का प्रभार देने में और पदोन्नति का लाभ मिलने में तथा समयमान वेतनमान का लाभ मिलने में उक्त संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए लाभ दिया जा रहा है। इसलिए ठीक इसी प्रकार उक्त संवर्ग को ग्रेजुएटी का लाभ मिलने के लिए और 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षकों को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना में लौटने का मौका देने संबंधी आदेश जारी करवाने की कृपा करें, क्योंकि 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन की नियुक्तियां होकर उनका नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व हो चुका था, जबकि एनपीएस पेंशन योजना मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद लागू हुई है, जबकि उक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहनों का उनके नियमितीकरण की दिनांक से जीपीएफ खाते खोलकर उसमें उनके वेतन से राशि काटकर जीपीएफ खातों में जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करते हुए हमारे संवर्ग को 1 अप्रैल 2011 में जबरदस्ती एनपीएस पेंशन योजना में शामिल किया गया था, जो कि अनुचित कदम था। जबकि मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्र. F-9-3/2003 नियम 12 भोपाल दिनांक 13/4/2005 में श्रीमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय के नाम से आदेशानुसार श्रीमान पी श्रीवास्तव अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश में साफ शब्दों में लिखा है कि एनपीएस पेंशन योजना में केवल उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया जाए जिनकी नियुक्तियां 1 जनवरी 2005 के बाद हुई है। इसलिए 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहनों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता देते हुए ओपीएस पेंशन योजना में शामिल करने हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें। हम सभी शिक्षक भाई बहन और हमारे लाखों परिवारजन जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि 98 से 4 तक के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने की महान कृपा करें। इस संबंध में 7/5/2025 को और 19 मई 2025 को और आज दिनांक 31/5/2025 को उक्त मांग पर 3 बार सीएम हाउस में आकर दे चुके हैं। उक्त संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें। आपके मुख्य आतिथ्य में अंबेडकर पार्क भोपाल में आपका अभिनंदन समारोह आयोजित करना चाहते हैं। कृपया तारीख समय निश्चित कर हमें सूचित करने की कृपा करें और गुरुजियों को छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की तरह मध्य प्रदेश में भी 2003 से उनकी वरिष्ठता दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया जाए। मैं सुदामा प्रसाद शर्मा 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षकों के संगठन मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। NOPRUF राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ और शिक्षक व्यवस्था बहाली मंच मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते हमारे मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार भाजपा की सरकार और उसके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री, कर्मचारियों के हितैषी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर साहब मोहन यादव जी से आग्रह, अनुनय, विनय और निवेदन ये करता हूँ कि हमारे देश के लगभग 7-8 राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, उन राज्यों में ज्यों की त्यों पुरानी पेंशन बंद होने के पहले सरकारी विज्ञापन जारी होकर रिक्त पदों पर जहाँ नियुक्तियाँ हुई थीं कर्मचारियों के पदों पर, शिक्षकों के पदों पर, जिनकी नियुक्तियाँ होकर जिनका नियमितीकरण हो चुका था, उनको वहाँ
एनपीएस योजना लागू होने के पहले और पुरानी पेंशन बंद होने के पहले जिनकी नियुक्तियां हो गई थी, वहाँ उन राज्यों में ज्यों की त्यों पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के लिए विकल्प पत्र भरकर वापस लौटने का मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश में दिया है, उत्तराखंड में दिया है, भाजपा की सरकार गुजरात में भूपेंद्र सिंह पटेल साहब की सरकार है, भूपेंद्र पटेल की वहाँ दिया है, महाराष्ट्र में दिया है, छत्तीसगढ़ में दिया है, राजस्थान में दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में लगभग हम 1,04,000 शिक्षक भाई बहन हैं जिनकी 98 से दिसंबर 4 तक नियुक्तियाँ होकर नियमितीकरण हो चुका था पुरानी पेंशन बंद होने के पहले, और मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 को एनपीएस योजना लागू हुई थी। तो हम लोगों को 1 अप्रैल 2011 से एनपीएस योजना में शामिल क्यों किया गया? तो मैं ये चाहता हूँ कि 98 से दिसंबर 4 तक के लोगों को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने का विकल्प पत्र भरवा के मौका दिया जाए और उनको प्रथम नियुक्ति के दिनांक से उनकी नौकरी की गणना करते हुए ग्रेजुटी की राशि का भुगतान कराया जाए। हमारे संवर्ग के जो सेवानिवृत्त हो गए उनको और जो दिवंगत हो गए उनके परिवारजनों को प्रथम नियुक्ति के दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए ग्रेजुटी की राशि का भुगतान किया जाए। और 1 जनवरी 2005 के बाद मध्य प्रदेश में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, जिन शिक्षक भाई बहनों की नियुक्तियाँ हुई हैं, उनको भी जो IFMIS पोर्टल पर जो हमारी सबकी प्रथम नियुक्ति जो 1 जुलाई 18 दर्ज कर रखी है वो गलत है। तो जिसकी जो सर्विस बुक रिकॉर्ड में जो वास्तविक और मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक, प्रथम नियुक्ति का पहला आदेश, प्रथम ज्वाइनिंग की डेट का जो प्रथम ज्वाइनिंग की रिपोर्ट दर्ज है, तो उन सबको उनकी नौकरी की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए उनको वरिष्ठता दी जाए। तो 1 जनवरी 5 के बाद जिनकी नियुक्तियाँ हुई हैं उन सबको वरिष्ठता दी जाए उनकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से, और 98 से दिसंबर 4 तक के लोगों को ओपीएस में लौटने का विकल्प पत्र भरवा कर पुरानी पेंशन का चयन करने का मौका दिया जाए और प्रथम नियुक्ति के दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए ग्रेजुटी की राशि का भुगतान करने का मौका दिया जाए। इसलिए दिया जाए क्योंकि हमारे संवर्ग के जो शिक्षक भाई बहन हैं उनको क्रमोन्नति का लाभ मिलने में, पदोन्नति का लाभ मिलने में, समयमान वेतनमान का लाभ मिलने में और उच्च पद का प्रभार का लाभ मिलने में हमारी नौकरी की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से ही की जा रही है। केवल एक सोच समझकर हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारे पेट पर लात मारने के लिए, हमारे भविष्य को चौपट करने के लिए और हमें बुढ़ापे में भीख मांगने के लिए, सड़कों पर छोड़ने के लिए, इस मंशा से हमारी नौकरी गणना जुलाई 18 से की जा रही है, जो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, न्याय उचित नहीं है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है, छल है, कपट है, बेईमानी है। सरकार ऐसी बद्दुआ ना ले हम लोगों से। हम शिक्षक हैं, हमें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, हमें गुरु का सम्मान दिया जाता है। सरकार हमारे पर ऊपर तरस खाए, हमारे बीवी बच्चों पर तरस खाए, हमारी ज़िंदगी पर तरस खाए कि हमने अपनी जवानी के 62 साल सरकार को लोक सेवा के रूप में काम करते हुए दिए हैं, देश का भविष्य गढ़ने के, देश के बच्चों का भविष्य सुधारने में दिया है। तो हमें हमारी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। जय हिंद, जय भारत। हम सरकार के साथ हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।